तो कहने का अर्थ कि आज उत्तरा भी समझती है कि हमारी सासू मां द्रौपदी ने एक गलती किया था, इसलिए आज सीधे गोविंद के चरणों में लौट गई। भगवान से कहने लगी कि प्रभु मेरी रक्षा करिए, कामम धातु माम ना था मामे गर्भो निपात्यताम, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता कि तुम क्यों मर जाओ भाई, तुम्हें गर्भ की रक्षा की इतनी बड़ी चिंता क्यों पड़ी है? उत्तरा ने कहा प्रभु क्योंकि आपने वचन दिया है हमारे कुल की रक्षा के लिए, यदि कुल का अंतिम दीपक पल रहा है, यदि यह दीपक बुझ गया तो आपका वचन मिथ्या हो जाएगा प्रभु, इसलिए अपने वचन की लाज रखने के लिए मेरे गर्भ को बचा लीजिए। भगवान ने कहा कि उत्तरा तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हारे गर्भ के अंदर प्रविष्ट होना पड़ेगा, और आज तक मैंने किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं किया। आज उत्तरा ने कहा प्रभु आप भी झूठ बोलने लगे, अरे आप क्या कौशल्या माँ के गर्भ में नहीं आए? भगवान ने कहा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब यहाँ पर भय प्रगट कृपाला क्यों लिखे? वहां पर लिख सकते थे भय जन्म कृपाला, क्योंकि भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते। भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। हम जैसे संसारी प्राणियों के समान भगवान जन्म नहीं लेते कि गंदगी से सने हुए काव काव रोग लगे। भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही भिन्न है। तो महाराज ये तो तय हो गया कि आप कौशल्या के गर्भ में नहीं आए, सीधे प्रकट हुए हैं। तो महाराज आप देवकी के गर्भ में तो आए हैं ना? बोले वहां पर भी लिखा है तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणम शंखम गदा। अरे शंख चक्र लेकर के एक अद्भुत नारायण प्रकट हुए, इसके बाद बालक रूप में परिणित हो गए। तब उत्तरा ने कहा कि कुछ भी प्रभु आज अपने भक्त के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। देखिए भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा। अगर भगवान की केवल प्रकृति केवल टेढ़ हो जाए तो महाराज सातों समुद्र में उबाल आ जाए, सारी सृष्टि में प्रलय हो जाए, लेकिन उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। जब माता यशोदा सांची लेकर के घनश्याम श्याम सुंदर को डांटती हैं और उखल से बांध देती हैं, तो वही कन्हैया रोने लगते हैं, मैया मुझे उखल से मुक्त कर दो, धन्य है प्रभु की लीला। जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। जो परमात्मा सारे जीव चराचर का, सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, वही परमात्मा उनको मां यशोदा के माखन पर 100 बार मचलते देखा। वही प्रभु जो सारे विश्व का भरण और पोषण करते हैं, वही माखन के लिए रीझ जाते हैं, रोते हैं भैया मुझे माखन दे दो। धन्य है प्रभु की लीला, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं मेरे प्रभु। आज उत्तरा ने बड़ा सुंदर भगवान से प्रार्थना किया, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरे कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ,
जन्म के फेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, मेरा कोई ना सवरा बिन तेरे, घटे श्याम सवरिया मेरे। सभी लोग बड़े भाव से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, नंदलाल सवरिया वत्सल भगवान की। और प्रभु ने अंगुष्ठ मात्र हेवरो छोटा सा रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और महाराज अपने सुदर्शन से भगवान श्री द्वारिकाधीश ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। धन्य है ऐसी माँ जिसके गर्भ में भक्त और भगवान आज एक साथ बैठे हैं। किसी माँ को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिस माँ के गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ